प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 1 नंबर में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण को पहले रैखिक समीकरण में बनाना है, उसके बाद हल करना है। तो इससे पहले रैखिक समीकरण बनाना होगा, तो समीकरण को पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई, इधर है 2x माइनस वाई, और दूसरा समीकरण को इस पर लिख लेते हैं। पाँच बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर बट्टे में दिया हुआ है, बट्टे में से पहले हमें हटाना होगा, बट्टे में से हटाने के लिए हमें मानना होगा। चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर दिया है 10 बट्टा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इतना जब दिया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1 एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 से कम 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इतना आ जा रहा है कि नहीं, इतना आ जा रहा है, यानी कि हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे, यानी कि ब्रैकेट दे देंगे 1 और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। 10 से कम 10 हो जाएगा और नीचे क्या है, 10 के नीचे एक छुपा हुआ है, एक्स प्लस वाई में गुणा होगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार इसे भी लिखेंगे, इसे लिखेंगे 15 1 बट्टा एक्स प्लस वाई और -5 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर -2। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में रखे हैं इसे मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में रखे हैं इसे ए मान लेंगे और ये वाला ब्रैकेट को मान लेंगे बी। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेंगे एक्स माइनस वाई को बी। उसके बाद यहाँ पर कितना माने हैं, इसके बदले कितना माने हैं, ए माने हैं, इसे ए लिख लेते हैं यहाँ पर बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ये हो जाएगा प्लस 2 और इसके बराबर क्या माने हैं, बी माने हैं, तो बी लिखेंगे बराबर 4। इसे मान लेंगे समीकरण 1। इधर चलते हैं, इधर भी वैसे ही लिखेंगे। तो इसे माने हैं ए और इसे माने हैं बी, ये हो जाएगा -5b बराबर -2। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि किस विधि से बनाना है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि से बनाएंगे क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा इजी लगता है। चलिए विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए दोनों समीकरण को एक जगह लिखते हैं। दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं -5b बराबर -2, इसे मान लेंगे। तो ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक पद को बराबर करके काट देना होता है, लेकिन विलोपन विधि में किसी एक पद को काट देना होता है। विलोपन विधि में किसी एक पद को हटा देते हैं। तो यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक पद को काट देते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक पद को बराबर करके काट देते हैं। तो ना ही ये पद बराबर है ना ही बी पद बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। तो जब भी बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं कि अगर बी को काटना है, बी पद को अगर काटना है तो बी का गुणांक क्या है, 2 है, तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 का जो बी का गुणांक कितना है, 5 है, तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे। उसके बाद गुणा कर लेते हैं। 10 5 से हो जाएगा 50, जोड़ है तो जोड़ रहेगा, और 2 5 10, 10 भी हो जाएगा, और 4 5 20, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 माइनस है तो माइनस, और 5 दूना 10 बराबर, और 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पद बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी पद बराबर हो गया तो इसे काट देंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो काट देंगे इसे, और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 ए हो जाएगा बराबर, और इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16।
ए बराबर हो जाएगा 16/80, यानी कि 16×5 = 80 हो जाएगा। तो ए बराबर 1/5 हो जाएगा ए का मान। तो अब ए का मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे। ठीक है, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण को एक बार लिख लेते हैं, प्लस 2b बराबर 4। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 1/5 जोड़ 2b बराबर 4। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 जोड़ 2b बराबर 4। यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर, पहले से 4 है, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2b बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो 1/1। b का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर b का मान हो जाएगा 1। तो हमें a का मान मिल गया 1/5 और b का मान मिला है 1। 1/x + y को a माने है और 1/x - y को माने है b। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर a और यहाँ पर लिखेंगे x - y बराबर b। तो a का मान कितना मिला है हमें? यहाँ पर लिख लेते हैं x + y बराबर, a का मान मिला है 1/5, 1/x - y। b का मान मिला है 1, 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसे क्रॉसिंग गुणा करेंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 5 और इधर हो जाएगा, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ये हो जाएगा x - y बराबर 1। यहाँ पर x या y का मान मिलना चाहिए, यहाँ पर भी x या y का मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी xy है और यहाँ पर भी xy है। ठीक है, तो इसे xy का मान निकालने के लिए हमें फिर से मानना होगा। इसे समीकरण 2 तक माने हैं, अब मानेंगे इसे समीकरण 3। इसे 3 मान लेते हैं और इसे मान लेंगे 4। इसे विलोपन विधि से बना लेते हैं फिर से। 3 और 4 को विलोपन विधि करेंगे तो x या y पद कट जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं x + y बराबर 5, ये है समीकरण 3। समीकरण 4 है y बराबर 1, ये है समीकरण 4। यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा और x प्लस है तो हो जाएगा 2x बराबर, इधर हो जाएगा 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2×3 = 6 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमें x का मान मिल गया। अब y का मान निकालेंगे। y मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 है x + y बराबर 5। यहाँ पर x का मान कितना मिला है? 3 मिला है, तो 3 लिख लेते हैं बराबर 5। ये हो जाएगा y बराबर 5, इधर +3 है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा तो 2। y का मान कितना मिल गया? यहाँ पर 2 मिल गया। तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर हमें कितना मिला है? 3 मिला है और y बराबर मिला है 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।